Hello everyone, welcome to JPIS. I'm Vinay Rajput. Today I'm going to discuss our most important topic of biology and it is also very serious topic that is known as heart. सीरियस इसलिए बिकॉज हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की बात आप सुनते रहते हैं, दैट्स वाई ये सीरियस टॉपिक है। आजकल हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर जैसे बहुत सारे नाम पूरे दुनिया में गूंज रहा है, खास करके इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आई हैं जहाँ पे हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर के चांसेस हुए हैं और देखे गए हैं, इससे लोगों की डेथ भी हुई है। तो आज हार्ट पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ब्लड वेसल्स पे मैंने बता दिया, आपको लेक्चर बता दिया। ब्लड वेसल्स, वेन्स क्या होते हैं, आर्टरीज क्या होती है, आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती है, वेन्यूल्स क्या होते हैं, पूरी मैंने आपसे जिक्र किया है। अब बारी आती है हार्ट की। हार्ट पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है हार्ट, हृदय के नाम से जानते हैं। इसकी बेसिक स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार्ट हिंदी में हृदय बोलते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। उसके बाद हार्ट की अगर जिक्र करें तो हार्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल। मैंने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाया है, तो हार्ट एक प्रकार का मॉडिफाइड ब्लड वेसल ही होता है। ध्यान रखेंगे, हार्ट एक प्रकार का मॉडिफाइड ब्लड वेसल होता है। इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल, मॉडिफाइड ब्लड वेसल। वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल की बात करते हैं, वॉल ऑफ। लेकिन उससे पहले और चीजें बताता हूं मैं आपको, थोड़ी चीजें और, कि मेरी हार्ट है क्या। हमारी हार्ट जो होती है, हार्ट इज ए पंपिंग डिवाइस। ये पंपिंग डिवाइस है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। पंप का जो काम होता है वाटर को पंप करना, यहां हार्ट है वो पंप जो ब्लड को पंप करेगा, पंपिंग डिवाइस है। तो हार्ट इज ए पंपिंग डिवाइस, ठीक है। और तो हमारी पंपिंग डिवाइस तो हार्ट हो गई। उसके साथ अगर बात करें जो फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो नाम, उसका नाम क्या है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आप जानते हैं। एक ब्लड जो मैंने आपको पढ़ाया है, और एक लिम्फ, लिम्फ की बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और इसी ब्लड को पंप करता है हार्ट हमारी बॉडी में, ठीक है ना। ये हो गया। और ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल मैंने बताया आपको, पूरा पिछले लेक्चर में बता दिया मैंने आपको ब्लड वेसल के बारे में। ब्लड वेसल में मैंने बताया कि वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होते हैं, आर्टेरियोल होते हैं। सब चीज की मैंने जिक्र एक एक करके आपको बताई है। वेन्यूल होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हार्ट की बेसिक जानकारी है जो आपको आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीजें आगे, इसको एक स्टेप लेके चलता हूं कि हार्ट एक्चुअली, अगर मैं इसकी हार्ट को बाहर से देखने की कोशिश करूं तो इसके लेयर्स की बात करते हैं, वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की दीवार की बात करते हैं। फिर एक एक करके हम लोग अंदर जाएंगे और इसकी जानकारी लेंगे। तो वॉल ऑफ हार्ट हेडिंग डालेंगे, वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल। हमारे इसमें वॉल की बात करते हैं, वॉल ऑफ हार्ट। तो वॉल ऑफ हार्ट की बात करें, हाथ की जो दीवार होती है उसकी बात करते हैं। उसमें आपको ये मैंने वॉल बनाया है, ये एक लेयर है। तो ये दीवार है, हार्ट की दीवार है, ठीक है ना। ये पूरा दीवार बनी होगी हार्ट की, ठीक है। ये वाली जो बात है, ये इसको बोलते हैं क्या, अंदर वाली को बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। बीच वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और बाहर वाले को हम लोग ईपीकार्डियम के नाम से जानते हैं, ईपीकार्डियम। और आप इसको पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक्चुअली इसमें थोड़ी बारीकियां हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इतना कि बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये हार्ट की 3 लेयर है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम ये जो मायोकार्डियम है थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटी है, थिकेस्ट लेयर। मायो मतलब होता है मसल, ये मसल का बना हुआ और थिकेस्ट लेयर है। तो क्वेश्चन आता है कि हार्ट की वॉल का वो कौन सा लेयर है जो थिकेस्ट है, सबसे मोटा है, तो मायोकार्डियम। ये क्वेश्चन बनती है। आगे चलते हैं।
एंडोकार्डियम की थोड़ी बात बताता हूं आपको। एंडोकार्डियम इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। एंडोकार्डियम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के लिए इम्परमिएबल है। ये एंडोकार्डियम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अंदर आने नहीं देता है, इम्परमिएबल है। कौन? एंडोकार्डियम। तो फिर क्या होगा? इसीलिए जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो हमारे हार्ट के मसल को चाहिए, लेकिन एंडोकार्डियम उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अंदर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि एंडोकार्डियम इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। लेकिन हमारे हार्ट के मसल को तो ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। इसीलिए हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट का खुद का अपना उसका ब्लड सप्लाई होता है। जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसका नाम है कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम के थ्रू हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई चाहिए, क्योंकि हार्ट के जो दीवार है इनकी मसल्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नॉर्मली यहां से नहीं आ पा रहा है, बिकॉज एंडोकार्डियम इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये होगा कि हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होगी, जिसको बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। उस माध्यम से, उस तरीके से इसके वॉल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलेगी। तो एंडोकार्डियम लिखेंगे, एंडोकार्डियम इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। एंडोकार्डियम क्या है? इम्परमिएबल है। तो भाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो हमारे हार्ट के वाल को नहीं मिल पाएगा ऐसे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हार्ट के वाल में क्या होता है? हेंस हार्ट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई। खुद का ब्लड सप्लाई होता है, ओन ब्लड सप्लाई थ्रू कोरोनरी सिस्टम। एक सिस्टम है कोरोनरी सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, और इससे अपने वो मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रदान कर पाते हैं, दे पाते हैं, ताकि इनके मसल भी अच्छे से ग्रो करे और ये जीवित रहे। बिकॉज बिना ऑक्सीजन का आप जानते हैं कोई मसल नहीं रह पाएगा, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई है, उसके माध्यम से इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है। लेकिन बात करें एंडोकार्डियम, तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के लिए इम्परमिएबल है। तो एक अलग सिस्टम बना लिया हार्ट ने, उस सिस्टम के माध्यम से इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट डाउन। अब कुछ चीजें अंदर जाते हैं, क्योंकि हार्ट की लेयर समझ लिया, कितने दीवार में लेयर हैं। अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। अंदर की बात करें, ठीक है, इसमें हल्का सा एक काम करता हूं और अच्छे से बनाता हूं। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इसमें ठीक है, तो 4 चेंबर हार्ट के अंदर होते हैं। 4 चेंबर हार्ट के अंदर होते हैं। 4 चेंबर हार्ट के अंदर है, दिख रहा होगा। 1 2 3 4, 4 चेंबर हार्ट के अंदर है। इस चेंबर को बोलते हैं ऑरिकल या एट्रियम। इसको बोलते हैं, ऑरिकल ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। अब राइट और लेफ्ट किसको बोलेंगे उसकी बात अभी करेंगे। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ये भी है वेंट्रिकल। 4 चेंबर हो गया, वेंट्रिकल। अब कौन सा राइट वेंट्रिकल है, कौन सा राइट है, लेफ्ट है, उसकी बात करना है। तो कौन सा राइट है, लेफ्ट है, उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो हम लोग हार्ट बनाते हैं, ये वाली हार्ट, ये मेरा राइट और मेरा लेफ्ट देख के बनाना है। मेरा अपना मत देखना, आप मेरा देखना। तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है, तो इस हिसाब से यहां पे हार्ट ड्रॉ किया जा रहा है, सेम ऐसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पे
अगर बात करें तो यहां पे अपने पास राइट क्या होगा, राइट कौन सा होगा, मेरा, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट। तो 4 चैम्बर, 1 2 3 4। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या है, ये है पहला, ये जो ओपनिंग है एक वेजल की, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना, वेना केवा मैंने बात की थी पिछली क्लास में, ब्लड वेजल में। और ये क्या है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। ये क्या है, ये हमारे पास 4 ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो हमारे पास 2 जोड़े में पल्मोनरी वेन होते हैं, मतलब 4 पल्मोनरी वेन हो गए, इसकी ओपनिंग मैंने बताई है। और ये हमारे पास वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा क्या है, सुपीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के अंदर जो अपर पार्ट है, ये हेड से ब्लड लेके आता है हार्ट के पास, सुपीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा जो मैंने लिखा है वो पूरे बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड को लेके आता है हार्ट के पास। तो इंफीरियर वेना केवा वो है, ठीक है। ये आपके पास बेसिक जानकारी मिली। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहां पे अगर देखेंगे आप तो कुछ चीजें मैं बनाता हूं चेंबर के रूप में। ये एक आइडिया लगा, 4 चेंबर आपको दिख रही है, 4 चेंबर, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर दूं तो ये भी कहीं अंदर में, मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 4 चेंबर, 4 चेंबर मैंने बनाया। और इसमें आपके पास यहां पे एक वॉल्व होता है, यहां पे भी एक वॉल्व होता है ना, यहां पे भी एक वॉल्व है। तो ये वॉल्व को बोलते हैं, एक वॉल्व है, वॉल्व, इसको नाम दिया गया है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इसी को बोलते हैं, और नाम से जानते हैं, इसी वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। ये हो गया, ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्प, कस्प का मतलब होता है कप, कप नुमा संरचना। तो यहाँ पे 2 कप है, 2 कप नुमा संरचना है, तो बाइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, 3 कप लाइक स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये हो गया आपके पास। अब ये देख लो कि इसके बीच में बात करते हैं कि एट्रियम जो है, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इस सेप्टम को बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा या सेप्टम, दोनों को सेपरेट करने वाला ये टिश्यू होगा। उसके बाद यहां पे भी बीच में है, दिख रहा होगा, ये वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टा होता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये एक टिश्यू है जो इस दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये भी एक टिश्यू है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक जानकारी मिली, इतना नोट कर लो आप, ताकि मैं इसमें अब आगे लेके चलूं और आगे डायग्राम बनाऊंगा, उसमें कुछ कुछ पार्ट और आगे समझाता रहूंगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा डायग्राम ये, ठीक है। तो इस डायग्राम की जो खास बात है अभी लिख सकते हैं। इस डायग्राम की खास बात क्या पता चली कि हमने देखा कि 4 चेंबर हार्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग में। कितने चेंबर है, 4 चेंबर हार्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर, ठीक पता चला। दूसरा पॉइंट क्या पता चला इस फिगर से, जो मैंने आपको बताया है इस फिगर से, कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम है एंड 2 वेंट्रिकल है, ये एक बात पता चली। उसके बाद पता चला कि सेप्टा प्रेजेंट बिटवीन, जो सेप्टा है जो सेपरेट कर रहा है, सेप्टा प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल इज कॉल्ड, सेप्टा प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल या सेप्टा प्रेजेंट बिटवीन एट्रियम, कुछ भी बोल सकते हैं, एट्रियम बोल दो, दोनों नाम सेम ही है, एट्रियम इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। एक प्रकार का टिश्यू जो सेपरेट कर रहा है दोनों को, सेप्टा
present between ventricle is called interventricular septum. interventricular septum एक टिश्यू जो सेपरेट कर रहा है वेंट्रिकल्स को, ठीक है ना, मैंने बता दिया पहले, ये पॉइंट हम लोगों को पता चला। अब आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात पता चली। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ये क्या है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एक प्रकार का यह प्रेजेंट होता है कहां? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये मैंने फिगर में आपको दिखाया था बना के। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा। और बाइकस्पिड वॉल्व कहां होगा? बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इन बिटवीन, जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो ये है आपका बेसिक जो मैंने आपको समझा दिया अभी तक। अब आगे चलते हैं इसमें। अब हार्ट की पोजीशन बताता हूं आपको कि हार्ट की पोजीशन है कैसी। हार्ट की पोजीशन की बात करूं तो हार्ट आपके बॉडी में ऐसे नहीं है। हार्ट आपके बॉडी में ऐसे नहीं है। पहली बात, हार्ट है कहां? तो हार्ट मैंने बताया था लंग्स, जब पढ़ाया था आपको लंग्स, मैंने बताया था कि हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी के एकदम सेंटर में है, चेस्ट के एकदम सेंटर में है। और जिस स्पेस में रहता है, चेस्ट के सेंटर में तो है, लेकिन उस स्पेस का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है जहां पे हार्ट रहता है? उस जगह का नाम है मीडिया स्टिनम। मैंने बता दिया आपको लंग्स के दौरान। और ये हार्ट जो है ये थोड़ा लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट की ओर टिल्टेड होगा, इसीलिए लेफ्ट की ओर हमें फील होता है कि यहाँ पे धड़क रहा है। हार्ट लेफ्ट में होता है, फील होता है ना, क्योंकि ये लेफ्ट में टिल्टेड है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटर में है और थोड़ा लेफ्ट की ओर टिल्टेड है, इसलिए लगता है कि लेफ्ट में की ओर हार्ट हमें लगता है। बट लेफ्ट में हार्ट नहीं है, लेफ्ट में हार्ट नहीं है, हार्ट एकदम सेंटर में है, ठीक है। और हार्ट हमारा ऐसे नहीं है, हार्ट हमारे शरीर में ऐसे नहीं है, हार्ट ऐसे है, ऐसे ऐसे लोकेटेड है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये पोजीशन है हार्ट का। तो हार्ट जो है चेस्ट कैविटी के सेंटर में है, जिस स्पेस में रहता है उस स्पेस का नाम है मीडिया स्टिनम। हार्ट थोड़ा लेफ्ट की ओर टिल्टेड है, लेफ्ट की ओर, इसीलिए फील होता है कि लेफ्ट में हार्ट है हमारा। और हार्ट जो है हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है ना। लेकिन किसी व्यक्ति का हार्ट अगर राइट में आपको लग रहा है कि फील हो रहा है कि राइट की ओर है, हार्ट राइट साइड टिल्टेड हो गया। अब मैंने बोला कि लेफ्ट की ओर टिल्ट है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों में कि हार्ट जो है राइट की ओर टिल्ट हो जाता है, राइट की ओर, मेरे राइट की ओर। ऐसे भी लोग हैं जिनका हार्ट राइट की ओर टिल्ट हो जाता है, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जिनका हार्ट राइट की ओर थोड़ा टिल्ट है, थोड़ा झुका हुआ है राइट की ओर, ठीक है ना, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके रखेंगे। बाकी ज्यादातर लोगों में लेफ्ट की ओर टिल्ट होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखना है कि नॉर्मली जो हमारी हार्ट होती है, हमारी हार्ट मायोजेनिक हार्ट होती है। तो नॉर्मली दो प्रकार के हार्ट होते हैं, एक होता है मायोजेनिक हार्ट, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो उसको सीख लेते हैं, मायोजेनिक क्या है, न्यूरोजेनिक क्या है। तो दो प्रकार के हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट, और एक है आपका, कहां लिखूं, एक मिनट, ये है न्यूरोजेनिक, पहले लिख देता हूं, न्यूरोजेनिक हार्ट, और दूसरा है मायोजेनिक हार्ट। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, हम लोगों की जो हार्ट है वो कैसी हार्ट है? हम लोग की जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, उसको सीखना पड़ेगा कि न्यूरोजेनिक हार्ट है क्या। तो न्यूरोजेनिक हार्ट जो होती है वो हार्ट होती है कि अगर हार्ट के अंदर जो पेस मेकर होता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे, पेस मेकर हार्ट का जो होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, वो हार्ट से बाहर है न्यूरोजेनिक में। तो न्यूरोजेनिक में क्या है, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज सिचुएटेड आउटसाइड द हार्ट। पेस मेकर जो यहां पे कहां है, पेस मेकर इज, इसके बाद हम लोग पेस मेकर पढ़ेंगे, पेस मेकर इज सिचुएटेड कहां, आउटसाइड, हार्ट के बाहर, आउटसाइड द हार्ट। लेकिन यहां पे हम लोगों के हार्ट में पेस मेकर कहां होता है, हार्ट के अंदर ही होता है, हृदय के अंदर होता है। पेस मेकर इज इनसाइड द हार्ट। एक पॉइंट पता चला, ये अंतर है हम लोगों के हार्ट में, न्यूरोजेनिक हार्ट में। पेस मेकर जो है, पेस मेकर यहां पे, पेस मेकर
यहाँ पे पेस मेकर को जो सप्लाई करता है वो सप्लाई कौन कर रहा है? पेस मेकर को सप्लाई यहाँ पे न्यूरॉन्स कर रहे हैं। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकालते हैं पूरे बॉडी में, तो वहां से न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पे पेस मेकर को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस हार्ट को अगर आप बाहर निकाल देंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे, तो वो धड़कना छोड़ देगा। वो धप धप जो करता है, आपने सुना होगा लब डब जो साउंड है, धक 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 धक, ये नहीं करेगा, धड़केगा नहीं, बीट नहीं करेगा। इस प्रकार की हार्ट होती है। तो इसमें पेस मेकर इज सप्लाइड बाई नर्व्स। यहाँ पे पेस मेकर को कौन सप्लाई करता है? सप्लाइड बाई नर्व्स। नर्व जानते होंगे, तंत्रिका कोशिकाएं इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई करती हैं, तो तंत्रिकाएं कोशिका के द्वारा यहाँ पे सप्लाइड हो रहा है। तो पेस मेकर यहाँ पे सप्लाइड है किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा, ठीक है। नर्व सप्लाई अगर कट कर दिया गया, अगर नर्व सप्लाई कट कर दिया गया तो हार्ट बीट भी स्टॉप कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई हो रही है पेस मेकर को। अगर नर्व सप्लाई आपने कट कर दिया तो हार्ट बीट रुक जाएगा, हार्ट बीट स्टॉप्स। हार्ट बीट स्टॉप्स कब? जब नर्व सप्लाई स्टॉप कर दोगे, नहीं दोगे, हार्ट बीट स्टॉप। लेकिन हमारा देख ले आपने कि मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है। तो मायोजेनिक हार्ट जो है, हार्ट कंटिन्यूज टू बीटिंग। हार्ट जो होता है कंटिन्यूज टू बीटिंग, ये बीट करता रहेगा, ये बीट करता रहेगा, कंटिन्यूस बीटिंग इवन इफ नर्व सप्लाई इज कट। जो नर्व का सप्लाई है हार्ट के ऊपर, अगर आप उसको कट भी कर देंगे तो भी ये हार्ट बीट करता रहेगा। इवन इफ नर्व सप्लाई इज कट, नर्व सप्लाई को आप काट भी देंगे तो भी ये हार्ट बीट करेगा, डेफिनेटली बीट करेगा। और इसीलिए बोलते हैं कि हमारा हार्ट अगर बाहर से आप हमारे हार्ट को शरीर से बाहर निकाल कर आप रख भी देंगे ना, तो नर्व सप्लाई तो कट गया, क्योंकि ब्रेन से पूरा ये सारा खेल है नर्व सप्लाई का। लेकिन नर्व सप्लाई कट होने के बावजूद भी हमारी हार्ट बाहर में, शरीर के बाहर भी बीट करता रहता है। इसीलिए हमारी हार्ट को निकाल कर रख दिया जाए तो हार्ट हमारी बाहर भी बीट करती रहेगी, क्योंकि हमारी हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। उसमें नर्व सप्लाई अगर आप कट भी कर दे रहे हैं तो भी हार्ट बीट करता रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, शरीर के बाहर। लेकिन इनका हार्ट बीट नहीं करेगा। नर्व सप्लाई जैसे आपने कट किया तो ये हार्ट बीट करना छोड़ देगा, बीट नहीं करेगा शरीर के बाहर, क्योंकि जैसे शरीर से बाहर निकालोगे तो नर्व सप्लाई तो कट हो गया ना, जाहिर सी बात है। तो इनका हार्ट नहीं बीट करेगा। लेकिन इनका हार्ट, जो हम लोग का हार्ट होता है, ये शरीर के बाहर भी बीट करता रहेगा। अगर नर्व सप्लाई, नर्व की सप्लाई कट कर दोगे तो भी। इसका कारण क्या है अभी समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको समझ लिया आपने। अब इसके बताऊं कि ये न्यूरोजेनिक हार्ट सॉरी, न्यूरोजेनिक हार्ट कहां होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में, जिनके पास हड्डियां नहीं होती है, इनवर्टिब्रेट्स, उनमें होते हैं, एक्सेप्ट मोलस्का। एक्सेप्ट मोलस्क जो होते हैं ना, मोलस्क, उनमें छोड़ के इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। हमारे में इधर देखें, कॉर्डेट्स जो होते हैं, जिनके अंदर हम भी आते हैं, कॉर्डेट्स में होता है, एंड मोलस्का में, क्योंकि मोलस्का में नहीं है वहां, तो मोलस्का में ये होता है। तो हम लोगों की हार्ट क्या है? मायोजेनिक, कॉर्डेट्स के अंदर हम लोग आते हैं। हमारी हार्ट को शरीर के बाहर निकाल दो तो वो बीट करता रहेगा। इस प्रकार के हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। लेकिन इनके हार्ट को शरीर से निकाल दोगे तो बीट करना छोड़ देगा, बीट नहीं करेगा, धड़केगा नहीं, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलस्क वगैरह के बारे में जानकारी मैं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, मोलस्का फाइलम की बात करूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें आगे हम लोग क्या सीखना है आगे? अब हमें इसमें देखना है कि नॉर्मली अब हमें क्या जानना चाहिए इसमें। तो मैं आपको बताता हूं नोडल टिश्यू ऑफ मायोजेनिक हार्ट। अब जो हम हार्ट पढ़ेंगे वो मायोजेनिक हार्ट होगा। उसकी कुछ उत्तक होती है नोडल टिश्यू, उसको देख ले। यहीं से पेस मेकर और पेस सेटर आपको पता चल जाएगा। तो नोडल टिश्यू ऑफ मायोजेनिक हार्ट, नोडल टिश्यू ऑफ मायोजेनिक। अब हम अपना हार्ट पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। मायोजेनिक हार्ट जो हम लोगों के अंदर होता है, नोडल टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, टिश्यू की बात कर रहा हूं मैं, नोडल टिश्यू ये एक प्रकार का उत्तक है, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये नोडल टिश्यू मैंने ड्रॉ किया।
और ये देखें क्या है, इसको बोलते हैं एस ए नोड, इसको बोलते हैं ए वी नोड, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। ये क्या है, सारे नोडल टिश्यू हैं। ऐसे नोड को फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, एवी का है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, और ये बंडल ऑफ हिस साइंटिस्ट का नाम है, और पुरकिंजे फाइबर ये भी परकिंजे साइंटिस्ट का ही नाम है। ठीक है ना, ये आपकी आज इतनी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बताया कि बंडल ऑफ हिस वगैरह होते हैं। अब ये है नोडल टिश्यू। तो क्या होता है कि यहां से हमारा नोडल टिश्यू जो ये हार्ट के अंदर है, ये सब हार्ट के अंदर है, ये नोडल टिश्यू इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू तो आता ही है, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन न्यूरॉन्स के अलावा हमारी हार्ट भी ऐसे नोड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, और ये इंपल्स नीचे की ओर आएगा, ये इंपल्स नीचे आएगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार, जो बिजली की रफ्तार होती है, उस रफ्तार से फैलती है पूरे हार्ट की वॉल में, पूरे हार्ट की दीवार में फैल जाएगी ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एकदम बिजली की रफ्तार से। तो यहां पे बना और यहां से यहां आया, यहां से फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए, परकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट की वॉल में हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स फैल जाता है, और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से हमारी हार्ट बीट करती है। तो ये बीटिंग कैसे हो रहा है, हार्ट के अंदर ही ऐसे नोड, ये नोडल टिश्यू है, और यही नोडल टिश्यू इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना रहे हैं, और ये इंपल्स पूरे हार्ट में यहां से फैल रहा है, हार्ट की दीवार में, और हार्ट पूरा हमारा बीट कर रहा है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हमारा शरीर से हार्ट निकाल भी लोगे मायोजेनिक, तो हमारा नोडल टिश्यू वो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना ही रहा है, वो तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगा उसके अंदर में, और वो बीट करवाता रहेगा। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट में ऐसा नहीं होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट में ये ऐसा नहीं है। न्यूरोजेनिक हार्ट में अगर आप निकाल दोगे तो वो बीट नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर नर्व सप्लाई कट कर दिया, शरीर से निकल गया, मतलब नर्व सप्लाई कट हो गया, तो वो बीट नहीं करेगा। ऐसे नोड को एक और नाम से जानते हैं, पेस मेकर। मैंने बताया था कि न्यूरोजेनिक हार्ट में, न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं उसका पेस मेकर बाहर होता है, यही तो था पेस मेकर, और हमारे हार्ट में पेस मेकर हार्ट के अंदर ही होता है। ए बी नोड को बोलते हैं पेस सेटर, पेस सेटर। ठीक है, इन्हीं का एक नाम है। ये आपका नोडल टिश्यू है, हार्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, ये हार्ट के अंदर आपके नोडल टिश्यू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसको मैं आपको हार्ट के अंदर ड्रॉ करके फिर से दिखा देता हूं क्या है कैसा है। नोडल टिश्यू है जो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाते हैं, और वो इंपल्स पूरे हार्ट में फैल जाता है, जिसके कारण हार्ट बीट करता है। इसी नोडल टिश्यू को मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूं कि नोडल टिश्यू कैसे दिखता है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर कैसे दिखता है। ठीक है, ये इसको, ठीक है, एक डायग्राम मैंने अलग तरीके से फिर से बनाया हार्ट का। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नोडल टिश्यू की बात करें तो एक हमारा नोडल टिश्यू यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे है, जो मैंने ऐसे दिखाया था वैसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी दिखाया था ना, एक यहाँ पे है। उसके बाद यहां से याद करो बंडल ऑफ फिश आया था, बंडल ऑफ फिश। उसके बाद इधर की ओर इसके ब्रांचेस निकल गए थे, ब्रांचेस निकल गए थे। तो ये क्या है, ये है एसए नोड पेस मेकर। ये क्या है, ये है एवी नोड पेस सेटर। ये क्या है, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश। और ये क्या है, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। तो ऐसे नोड जो पेस मेकर है, यहां से इंपल्स बनते हैं। ये इंपल्स मैंने बताया कि ये इंपल्स आएगा, इस माध्यम से इंपल्स आएगा एबी नोड के पास, और वहां से बंडल ऑफ फिश, और बंडल ऑफ फिश से पूरा परकिंजे फाइबर्स होते हुए ये पूरा हार्ट की दीवार में फैल जाएगा, हार्ट की वॉल में चला जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इंपल्स बीट कराएगा हार्ट को। तो यहां ये रिस्पॉन्सिबल है हार्ट की बीट के लिए अंदर। लेकिन हमारे न्यूरॉन्स
जो इसके ऊपर सप्लाई करेंगे, हार्ट के ऊपर न्यूरॉन्स का सप्लाई, वो भी योगदान देते हैं हार्ट के बीटिंग के लिए, वो भी योगदान है। लेकिन अगर न्यूरॉन्स का सप्लाई नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारी हार्ट बीट नहीं करेगी। आप शरीर से बाहर निकाल दो हार्ट को तो भी हमारा ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता रहेगा, वो इंपल्स आएगा, नीचे जाएगा, पूरे हार्ट को सप्लाई करेगा, उससे हार्ट बीट करेगी। तो शरीर के बाहर निकालने के बावजूद भी हमारी हार्ट बीट करती है, मायोजेनिक। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट बीट नहीं करता है, आपको पता है, क्योंकि उसका पेस मेकर हार्ट के बाहर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपके पास बेसिक इसकी जानकारी। अब आते हैं हार्ट बीट की बात करता हूं मैं थोड़ी सी। आज के लेक्चर में हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी जानकारी और बचेगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की बात करें तो ये ध्यान रखेंगे, हार्ट बीट की जो बात करते हैं, जितना छोटा एनिमल होगा उतना ही ज्यादा उसका हार्ट बीट होगा, जितना छोटा एनिमल उतना ही ज्यादा हार्ट बीट। तो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन से स्टार्ट करते हो, लगभग 72 बीट्स पर मिनट होता है ह्यूमन के अंदर। फ्रॉग की बात करते हैं, मेढक की बात करते हैं, तो मेढक के अंदर जो हार्ट बीट होती है उसका जो रेट है 64 बीट्स पर मिनट, 64। आ जाओ वेल की बात कर लो, एलिफेंट की बात कर लो, ये बड़े जानवर है, हार्ट बीट कम होना चाहिए। मैंने पहले बताया जितना छोटा जानवर उतना ज्यादा हार्ट बीट, ठीक है ना। 20 से 25 बीट पर मिनट, 20 से 25 बीट पर मिनट, ठीक है, ये वेल के अंदर है। उसके बाद रैट के अंदर आ जाओ, रैट छोटा है जानवर है रैट, इसके अंदर हो जाए 600 बीट पर मिनट। हमिंग बर्ड पे आ जाओ, हमिंग बर्ड बहुत छोटी बर्ड होती है ना, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। इसकी हार्ट बीट होती है 1000 बीट पर मिनट। छोटा जानवर उसका हार्ट बीट उतना ही जानवर ज्यादा। हमिंग बर्ड इज ए स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, ठीक है ना। ये इतने हार्ट बीट के बारे में जानकारी मिल गई। तो ये आज की आपकी डिस्कशन थी, जो मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई। हार्ट की दीवार, हार्ट की बेसिक फंक्शन, हार्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल, हार्ट की जो भी वॉल्व होते हैं, 4 चेंबर है हार्ट की। उसके बाद एट्रियम, वेंट्रिकल्स क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, ये मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि वेना केवा, आपको मैंने बताया कि इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे मुंडी से, सर से पूरा ब्लड लेके जाती है हार्ट के पास। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वाली जो वेना केवा है वो शरीर के नीचे के भाग से ब्लड को लेके आती है हार्ट के पास, ये पता चला। उसके बाद मैंने बताया कि पल्मोनरी वेन होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, यानी 4 पल्मोनरी वेन होते हैं, ये पता चला। उसके बाद हमारे मायोजेनिक हार्ट पता चला, जो हमारी हार्ट है, आवर हार्ट इज मायोजेनिक। और एक न्यूरोजेनिक हार्ट पता चला, जिसको आपने खासियत देख ली है। उसके बाद मैंने आपको नॉर्मली नोडल टिश्यू बता दिया, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाते हैं, जिसके कारण हार्ट बीट करता है, अंदर ही है हार्ट के अंदर, तो वो हार्ट को बीट कराते हैं। लेकिन हमारे न्यूरॉन्स भी, उनका भी एक प्रभाव होता है हार्ट के बीटिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन मान लो न्यूरॉन्स की सप्लाई आपने कट कर दिया, कैसे, हार्ट को शरीर से बाहर निकाल दो, तो भी हमारा हार्ट बीट करता रहेगा, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोड है, पेस मेकर है, इसलिए मायोजेनिक हार्ट हमारा होता है। हार्ट बीट क्या होती है ये मैंने बता दिया। एवी नोड से आया सिग्नल कहां पे, एवी नोड से आया ऐसे नोड से आया एवी नोड के पास, एवी से आया बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से परकिंजे फाइबर के पास। ये आपकी पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स की कहानी है। और इसके बाद पूरे हार्ट की मसल में चला जाएगा, हार्ट की दीवार में। हार्ट की दीवार मैंने बताई कि बाहरी दीवार एपिकार्डियम है, बीच की है मायोकार्डियम, और अंदर की है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है। इसका मतलब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेनली न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो हार्ट ने जुगाड़ लगाया, हार्ट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई थ्रू कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम के थ्रू हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, ताकि हार्ट की जो मसल्स है वॉल की, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता रहे। बिना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के कोई मसल और कोई सेल जीवित नहीं रह सकती है। तो ये आज की जिक्र थी। अगली क्लास में हम लोग आगे कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, और इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है हार्ट की बात करेंगे, एसिटाइल कोलिन क्या है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर्स के बाद हार्ट पे एक और लेक्चर बनेगी, ये हार्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे, लिम्फ क्या है, स्प्लीन क्या है, थाइमस ग्लैंड क्या है, और लिम्फेटिक ऑर्गन के साथ साथ लिम्फेटिक डक्ट क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। ये कंप्लीट। उसके बाद हम लोग सीधा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की बात करेंगे, और किडनी की जानकारी लेते हुए हम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ते हुए सीधा निकल जाएंगे। उसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम
कंप्लीट बायोलॉजी, उसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि साइंस टेक्नोलॉजी है। इसके मैंने कुछ लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं और कुछ लेक्चर पढ़ाने के बाद हम लोग वहां से फिर से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा फिनिश करूंगा साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फॉर यूपीएससी एंड डिफरेंट स्टेट पीएससी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।